नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। 9 तारीख को होने वाली जेजेपी की भिवानी रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला भिवानी पहुंचे। गौरतलब है कि जेजेपी अपना 5वां स्थापना दिवस भिवानी में राज्य स्तरीय रैली के रूप में मना रही है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अनेक मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार में सहयोगी पार्टी जेजेपी इस बार अपना 5वां स्थापना दिवस भिवानी में राज्य स्तरीय रैली करके मना रही है। रैली की तैयारियों का जायजा लेने जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला रैली स्थल पर पहुंचे। इस दौरान वो मीडिया से भी मुखातिब हुए और रैली व अन्य मुद्दों पर विस्तार से अपनी राय रखी। दिग्विजय चौटाला ने बताया कि ये रैली पहले की सभी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ेगी। इससे हमारी पार्टी के नेता व हीरे मोती समान लाखों कार्यकर्ता पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि ये रैली जेजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और ये रैली आने वाले समय में जेजेपी की दशा तय करेगी। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के सवालों पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के गठबंधन को लेकर कांग्रेस या इनेलो को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को बदले जाने की चर्चाओं को उन्होंने बेबुनियाद बताया और अध्यापकों की भर्ती में गरीब तबके के बच्चों को 50 नंबर देने की पॉलिसी पर आकलन करने की बात कही। पर बुढ़ापा पेंशन जेजेपी के वादे मुताबिक 5100 रुपये न होने पर उनका दर्द छलका। देसी आवाज आ गई है। लाल किले की रैली हो रही है, लगेगी। और इस रैली की तैयारी के लिए कई दिनों से हम सब लोग जिलाध्यक्ष जी, डॉक्टर शंकर जी, जितेंद्र शर्मा जी और हमारे पार्टी के कुछ जो चंडीगढ़ में हमारा कार्यालय सारा संभाल रहे हैं चौधरी रणधीर सिंह जी, हम सब मिल करके सारा पार्टी इसका रैली का आकलन कर रहे हैं, इसका प्रबंधन कर रहे हैं। और आज आपके बीच में आप लोग आए, आपका अभिनंदन है। और पार्टी के 5वें स्थापना दिवस को हम भिवानी की इस पावन धरा पर मनाने का काम कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी जो जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर बनी पार्टी है, उसके 4 साल पूरे हो रहे हैं। 9 तारीख को 5वां साल शुरू हो रहा है, 5वां स्थापना दिवस को आपके बीच में मनाया जा रहा है। और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि भिवानी की प्रेस जो है हम आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, आप हमारा सहयोग भी करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आपसे निवेदन भी कर रहे हैं इस बात के लिए। और जो पार्टी का जो आप देख रहे हैं, ये जो जितना ग्राउंड है, शायद इतने बड़े ग्राउंड में शायद ही कोई पार्टी इस तरह की रैली खुले मैदान में कोई करने का साहस करे। आपने नहीं देखा होगा भिवानी की धरा पर ऐसी रैली, इतना बड़ा ग्राउंड। और इसमें हम जो ना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इस बार जो ना अपने साथियों को जगह अलॉट करेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ बैठेंगे, इसके लोग यहाँ बैठेंगे। जैसे मेरे से पहले डॉक्टर बांगड़ ने कहा और पूरा इंट्रोडक्शन इस रैली के बारे में आप लोगों को देने का काम किया। मैं भिवानी के प्रभारी के तौर पर भिवानी के प्रत्येक गांव के अंदर, शहर के अंदर, कस्बों के अंदर जहां जहां भी संभवतः हो पाया, सैकड़ों गांव हमने कवर किए, ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज हमने कवर की। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि एक रैली हमने पांडु पंडारा में देखी थी जींद में। मीडिया के लोगों ने भी उसके आकलन के तौर पर यह कहा गया था कि ये हिंदुस्तान के इतिहास की बड़ी रैलियों में इसकी गिनती शुमार होगी। मैं भविष्य को आंक तो नहीं सकता, ना देख सकता, ना मैं कोई ज्योतिष पंडित हूं, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो उत्साह है,
बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा उत्साह हमें भी जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है उसमें हमने देखा है। और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि पांडु पंडारा की रैली से बड़ा पर्व, बड़ा त्योहार हम आने वाली 9 तारीख को भिवानी में मनाने जा रहे हैं। महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह है, युवाओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। कल की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल हो रही हैं, जहां जहां दुष्यंत चौटाला जी गांव में जा रहे हैं, प्रत्येक गांव में हजारों की संख्या में लोग निकल करके आ रहे हैं। हल्का स्तरीय जो सभाएं होती हैं वो गांव के स्तर पर हो रही हैं। इतना उत्साह देख करके मैं ये आकलन कर रहा हूं और आपके सहयोग की कामना इसके साथ करते हुए, जैसे भिवानी के पत्रकारों का, मीडिया का सहयोग हमें सदैव मिला, ऐसा ही भविष्य में मिले और ये रैली कामयाब हो। नहीं, ये सोच, हमारी सोच तो देखो ये स्पष्ट है कि हम गरीबों को प्राथमिकता देने की पक्षधर ये सरकार रही है। जिसकी इनकम कम है उसको जरूरत ज्यादा है। तो इस सोच को लेकर के अगर सरकार इस तरह की कोई पॉलिसी, अभी तो आई नहीं है, जब आएगी उसको हम पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी सरकार। मुझे कोई पॉलिसी अगर आई है ड्राफ्ट होके तो उसको हम उसका आकलन करेंगे। अभी तो कल कोई बात कही गई है, नहीं मैं से सहमत हूं, मगर अभी इस तरह की कोई चीज सामने आएगी कागज पर तो उसका आकलन होगा। बाकी किसी भी पढ़े लिखे के साथ, किसी भी लायक व्यक्ति को ये उसका फंडामेंटल अधिकार भी है और सरकार भी उसको रोक नहीं सकती। नहीं रोक, मैं तो सरकार में हूं नहीं, मैं तो पार्टी में हूं। मेरी इच्छा ये है कि बुजुर्गों की पेंशन 5100 हो और उसके लिए 2024 का इंतजार ना करना पड़े। मेरी सोच है कि वो जल्द से जल्द हो, इस साल हो या अगले साल हो जाए। बुजुर्ग भी हम जब गांव में जाते हैं तो हमारे से पूछते हैं सवाल को, तो हमें उनको जवाब देना है। और जब सहमति 2 पार्टियों के बीच में बनी थी तो इस बात को लेकर के बनी थी कि 5100 पेंशन होगी, एक मुश्त नहीं, उसको जो है ना सामान्य तौर पर हर वर्ष बढ़ाया जाएगा। मगर जितनी बढ़ाई जानी चाहिए थी उतनी अभी तक नहीं बढ़ी। इस वर्ष की पेंशन भी नहीं आई, बढ़ी नहीं है मतलब। तो वो इन चीजों को लेकर के दुख तो होता ही है। जब अजय सिंह जी के कर्म क्षेत्र में रैली हो रही है तो ये प्रतिष्ठा की रैली है। ये रैली तय करेगी जेजेपी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। ये इस रैली की कामयाबी से बहुत कुछ जुड़ा है। नहीं, ये फिर वही वाली बात है कि अब जो भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है और वो क्रिकेट की गेंद आखिरी बॉल पे क्या हो जाए ये हम नहीं जानते। मगर मुझे जहां जहां जिम्मेवारी मिली मैंने वहां पार्टी के लिए प्रचार किया, चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी मिली, चुनाव लड़ा। तो ये सब बातें पार्टी चुनाव के समय पर तय करती है और टॉप लीडरशिप जो है वो स्ट्रेटजी जो है ना अपनी बनाती रहती है, लोगों से चर्चा करती है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर भिवानी पहुंचे और एक विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी की एमसीडी चुनाव में जीत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आज भी आम आदमी की जीत हुई है और कल भी आम आदमी की ही जीत होगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर ने कहा कि अब जनता उन्हीं का साथ देगी जो लोग काम करेंगे और जनता उन लोगों को अब सत्ता से बाहर करेगी जो सिर्फ बातें करते हैं और काम नहीं करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि एक तरफ केजरीवाल ने अपने 10 संकल्प दिल्ली की जनता के सामने रखे और बीजेपी ने अपने 7-8 मुख्यमंत्री और सारे केंद्रीय मंत्री उतार दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी साजिश के तहत चुनाव को दिल्ली में करवाएं जिससे आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात चुनाव में प्रचार ना करें। जैसे उन्होंने हरियाणा में पंचायत चुनाव कई साल लेट करवाए, उसी प्रकार से दिल्ली में भी सरकार ने 1 साल चुनाव लेट करवाए। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में 2024 के रास्ते खुल गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि केवल आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है, जो केजरीवाल जी के नेतृत्व में संभव है। हरियाणा में पार्टी भ्रष्टाचार, कुशासन के ऊपर बेरोजगारी, किसान मजदूरों के शोषण के खिलाफ जनता बीजेपी के ऊपर झाड़ू चलाएगी। फोन दो आपका। भाई थोड़ी एक लेडीज और है, थोड़ा सा नहीं ठीक है, ये बात कर लीजिए आप लोगों का। दिल्ली के मतदाताओं ने कुशासन और भ्रष्टाचार के ऊपर झाड़ू फेर करके दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने का
जो संकल्प अरविंद केजरीवाल जी का है उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया और एक दिल्ली के अंदर जागरूक मतदाताओं के माध्यम से रिकॉर्ड जीत हासिल हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम दूसरी जांच एजेंसियों का डर दिखाती थी, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से वो सारा बेअसर हो गया है और भविष्य में ये संकेत है कि जो काम करेगा लोग उसके साथ इस लोकतंत्र में खड़े रहेंगे और जो केवल बातें करेगा उसके साथ लोग नहीं खड़े होंगे। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने 10 अपने संकल्प रखे लोगों के बीच में, वो लोगों ने सराहा और भारतीय जनता पार्टी जिसने कम से कम 7-8 तो मुख्यमंत्री मैदान में उतारे, सारे केंद्रीय मंत्री उतारे, सांसद उतारे, पूरी पार्टी उतार दी, उनको ध्वस्त करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश थी कि चुनाव को 1 साल डिले किया जाए। इसी तरीके से जैसे हरियाणा के अंदर पूरा एक टेन्योर खा गई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर हम पंचायतों के चुनाव देखें, जिला परिषद के चुनाव देखें तो 4 साल का कहीं ना कहीं पूरे, अगर इसमें हम देखें तो 4 साल उसमें खत्म कर दिए। वैसे ही दिल्ली के अंदर भी 1 साल वो चुनाव नतीजे और चुनाव करवाने की देरी इसलिए की उन्होंने कि गुजरात के साथ चुनाव करे जाए और आम आदमी पार्टी गुजरात में वहाँ पर उस तरीके से कैंपेन ना कर सके, या फिर दिल्ली से बाहर जाए तो वहाँ पर आम आदमी कमजोर स्थिति में दिखे। लेकिन जहाँ यहाँ पर मजबूत जनादेश मिला, वहीं मैं समझता हूँ कि आज भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई, आम आदमी की बारी आई और कल जब भविष्य में आएगी, कल भी आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल के अंदर अच्छा शासन देने का काम करेगी। राजकीय उच्च विद्यालय अजीतपुर में बालिकाओं के रोल मॉडल के साथ मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अध्यापक श्री सुरेंद्र यादव द्वारा की गई। वहीं रोल मॉडल कुमारी सपना कौशिक, गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटी, ने छात्राओं के समक्ष अपने जीवन की कहानी बताई। आंगनवाड़ी वर्कर सुजीता ने सरकारी योजना के बारे में जानकारी दी। वह स्वास्थ्यकर्मी श्रीमती शीतल ने भी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी और 2 गांव की टॉपर लड़कियां कुमारी कुसुम व कुमारी नीतू को भी इस अवसर पर विद्यालय में बुलाया गया। इन्होंने भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया। स्कूल की छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा प्रियांशी ने एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि मेहमान है बेटी कविता के माध्यम से बेटी बचाने का संदेश दिया। सरपंच चंद्र सिंह ने भी कार्यक्रम में भाग लेने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। सड़क दुर्घटना एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहरेवाड़ी निवासी एक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर बापोड़ा जा रहा था कि इस दौरान भिवानी के महम चौक के नजदीक निजी बस की चपेट में आ जाने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजन ने बताया कि जिले सिंह के 2 बच्चे हैं जो कि मंदबुद्धि हैं। उन्होंने बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, साथ ही आर्थिक सहायता की भी मांग की है। वहीं पुलिस जांचकर्ता एएसआई संजय ने बताया कि सूचना मिली थी कि सड़क दुर्घटना के दौरान 61 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में लाया गया और पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच आरंभ कर दी गई है। सुखबीर है, ढाणी गाड़ से हूँ मैं, जो कि मेरा चाचा कल अपनी बेटी का जाने के लिए बापोड़े के जा रहा था और बस की चपेट में आने से प्राइवेट बस वाले ने लापरवाही से उसको कुचल दिया और बस भी नहीं रोकी गई। फिर उसके 2 बच्चे तो मंदबुद्धि हैं और खुद भी मालूम में मजदूरी करता था। देखो, ये पुलिस प्रशासन या किसी से भी मालूम हमारी मांग है जितनी भी हो सके है ना उतनी कार्रवाई बस चालक के खिलाफ होनी चाहिए। वो आया हमारे गांव से और बापोड़ा जा रहे थे ढाणी गाड़ से और मैम गेट पर भिवानी होया जी। क्या नाम था? जिले सिंह नाम था उसका और 61 साल उम्र थी। ये हमारी मांग है जी, जो मेहनत मजदूरी करता था इसके लिए आर्थिक कोई भी मदद हो जाए, हमारी यही मांग है प्रशासन से और आपसे। हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ब्रॉड डेड जीएच भिवानी में है। मौका पे हम पहुंचे
तो इन्होंने बताया कि इसकी मौत एक्सीडेंट के कारण हुई है। पता करने पर पता चला है कि प्राइवेट बस ने मैम गेट के पास एक्सीडेंट किया है, जिससे इसकी मौत हुई है। हमने FIR दर्ज कर दी है, आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। इन मृतक का नाम जलेश सिंह है, गांव शह के रहने वाले हैं। इनके रिलेटिव हैं, उसके बयान पे FIR दर्ज कर दी गई है, आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। रक्तदान से बढ़कर पुण्य का काम कोई नहीं होता, यह कहना था समाज सेवी राजबीर फरटिया का, और मौका था गांव गिगनाऊ में लगाए गए एक रक्तदान शिविर का। स्वर्गीय महावीर सिंह दहिया की पुण्यतिथि पर आयोजित इस रक्तदान शिविर में करीबन 41 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और ब्लड बैंक को भेज दिया गया। इस अवसर पर समाज सेवी राजबीर फरटिया ने बुधवार को जिला के गांव गिगनाऊ में स्वर्गीय महावीर सिंह दहिया की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि रक्तदाताओं को संबोधित किया। इस दौरान 41 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर में राजबीर फरटिया की टीम के सदस्य संजय दिनोदिया, मास्टर जोगिंदर सांगवान, राम अवतार गिगनाऊ भी साथ रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि राजबीर फरटिया ने कहा कि रक्त का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। मानव शरीर का रक्त ही दूसरों की जान बचा सकता है और अनेकों जान बचा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि रक्तदान से बढ़कर जीवन में कोई भी दूसरा मानव धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक जान नहीं बचाता, बल्कि उससे जुड़े अनेक व्यक्तियों की ज़िंदगी में खुशी भरता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आती है, जो कि बिल्कुल गलत है। रक्तदान से शारीरिक क्षमता और बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा परिवार की तोशाम इकाई द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगठन संस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र व केंद्रीय टोली सदस्य ब्रिगेडियर अशोक पाठक, हरियाणा प्रांत प्रमुख डॉक्टर महेंद्र पवार व मातृशक्ति समन्वयक सुधीर लांबा के अलावा तोशाम इकाई के अनेक सदस्यों का सहयोग रहा। हमारा परिवार संगठन समाज के हित के लिए अनेकों ऐसे कार्य पहले भी करता रहा है। संगठन की अनेकों इकाइयों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर अनेक तरह के सेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। इस अवसर पर दिल्ली से आए संगठन के संस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र एवं केंद्रीय टोली सदस्य ब्रिगेडियर अशोक पाठक ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर तोशाम इकाई प्रमुख दीपक ठुकराल और सह प्रमुख विशाल ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और रक्त के महत्व के बारे में बताया। वहीं उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान कहलाता है। आज का ब्लड डोनेशन कैंप कई तरीके से अद्भुत है। 10,000 की पॉपुलेशन वाले, जनसंख्या वाले तोशाम इकाई में, जो हमारे परिवार की एक इकाई है यहाँ पर, जिसके कि आप सूत्रधार हैं, वहाँ 100-150 लोग आके रक्तदान करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि मैंने इससे पहले दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद में रक्तदान देखा है। वहाँ इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी इस संख्या में लोगों का आना एक बड़ी उपलब्धि समझी जाती है और कई बार नहीं आते हैं। तो मैं आपको, जो इकाई प्रमुख है हमारे परिवार के, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और ये इनका तीसरी बार ये करा रहे हैं। और एक मैं बात कर रहा था जो रक्तदान में इसमें सम्मिलित हैं, कि कई बार ऐसे लोगों को इस रक्तदान से मदद मिलती है जिनका कोई नहीं होता। कलकत्ता में किसी का एक्सीडेंट हुआ था, उनको रक्त की ज़रूरत थी और यहाँ सर इसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के ज़रिए उनको मुफ्त में रक्तदान दिया गया। साथ ही साथ मुझे ये भी बताया गया कि थैलेसीमिया के बच्चे यहाँ पर मुफ्त में रक्तदान प्राप्त करते हैं। बहुत पुनीत कार्य है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ऐसे अच्छे कार्य करने में और भी सक्षम बनाए। और साथ ही जैसा डॉक्टर सुरेंद्र जी ने कहा कि सेवा
संगठन और स्वदेशी, ये हमारा परिवार का लक्ष्य है। और इसमें न केवल मानव जाति की, लेकिन प्रकृति की, और प्रकृति में जो भी हैं हमारे साथ, उन सभी के संरक्षण की भी हमारे परिवार में हमारे लक्ष्य का उद्देश्य है। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस हमारे परिवार का हिस्सा। सर, आज जो ये डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो इसके बारे में बताइए। जीते जीते रक्तदान, जाते जाते देहदान। हमारा परिवार एक ऐसा संगठन है जो स्वदेशी और संगठन के साथ साथ सेवा के कार्यों को भी अपने जीवन में बहुत महत्व देता आ रहा है। अनेकों प्रकार के कार्यों में रक्तदान हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जीवन की रक्षा से जुड़ा हुआ कार्य है। देश भर में अनेकों संगठन रक्तदान के कार्यक्रम करते हैं। हमारा परिवार ने भी रक्तदान को अपने सेवा कार्यों में समाहित किया है। हमारा परिवार वास्तव में तो एक ऐसा संगठन है जो व्यक्ति को व्यक्ति के साथ जोड़ता है और भारत के विचार को भारत ही नहीं, विश्व में भी जो भारत के लोग भारतवंशी रहते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत। सेवा हमारे रक्त में है और जैसा कहा भी गया है, हमारा परिवार का एक स्लोगन है कि मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। तो आज अभी तक कितने यूनिट आपने ब्लड डोनेट अभी तक हो चुका है और आपका कितना टारगेट है? आज के तोशाम इकाई के इस आयोजन में हम 100 रक्तदाताओं के लक्ष्य को पार करने की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा ये कार्य अभी प्रारंभ हुआ है, सायंकाल तक चलने वाला है। रक्तदाता बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पार करेंगे। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।